नमस्कार, मैं सुनील यादव यूनाइटेड कॉपर इंदौर से। आज मैं यहाँ दो जो मशीन का आपके सामने इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ये कॉपर इंडस्ट्री से न होकर के लेकिन उससे रिलेटेड बिजनेस में काम आने वाली मशीन है। यहाँ पर ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं मैनुअली फ्रेम कटिंग मशीन, जो पैर से ऑपरेट होती है। और ये जो मशीन सामने देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं पिनिंग मशीन। जो फोटो में आप फ्रेम लगी हुई देखते हैं आजकल, वो सारी इन दो मशीन से ही बनती हैं। तो यहाँ पर ये मशीन में क्या क्या एसेसरीज आती हैं साथ में, और उससे कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे ये मशीन वर्क करती है, तो यहाँ पर हम पहले सीक्वेंस बाय इस मशीन को लेते हैं जो कटिंग मशीन है, फिर उसके बाद में हम जाएंगे पिनिंग मशीन के ऊपर। तो ये जो मशीन है, इसकी क्या क्या एसेसरीज है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप जो भी एसेसरीज देख रहे हैं, ये जितनी भी है, ये सारे पार्ट्स हैं उस मशीन के साथ बॉक्स के अंदर आते हैं। जब मशीन को आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो इस तरह से जो है जितने पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे साथ में आते हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और मशीन कैसे वर्क करती है, इसके बाद के स्टेप में हम इनको बताएंगे। ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है मैनुअल फ्रेम कटिंग मशीन के हैं। ठीक है, और फ्रेम कौन सी होती है आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये फ्रेम है, ये फ्रेम यहाँ जो भी फ्रेम लगी हुई है, और इसमें ये जो फ्रेम है ये इस टाइप से होती हैं। ये सारी फ्रेम किसी भी शेप में इस मशीन से कट जाती हैं। तो ये इतनी तरह की डिजाइन है। यहाँ पे पूरा ये रॉ मटेरियल है और ये पूरा फाइनल गुड्स है, मतलब पूरी फ्रेम बनी हुई है जिसके अंदर फोटो भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले इस मशीन के इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले लेते हैं हम इसको। अच्छा, ये क्यों, ये लगता है यहाँ पीछे ये जो बना हुआ है, इसमें हमने इसको लगा दिया, फिट कर दिया है। ये जो भी हम फ्रेम काटेंगे उसका वेस्टेज यहाँ से निकल के फिसल के बाहर गिरेगा, ये उसके लिए होता है। फिर ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। आप देखिए, ये सारे इंचेस इसके अंदर बने हुए हैं। ये यहाँ पे है 8 से 9, उसके बाद 10। यहाँ पे ये नट जो है ये कसे हुए रहते हैं, इसको ओपन करना है आपको दोनों को। ठीक है, और इसके अंदर लगा देना है। फिर आता है ये वाला पार्ट, यहां भी स्केल बनी हुई है। ये देखिए, ये 40 के बाद में 41, तो ये इंचेस है। ये क्यों होते हैं कि जो बड़ी फ्रेम होती है उसको किस साइज में आपको काटना है, तो पूरी बड़ी फ्रेम को आप नाप सकते हैं इसी टेबल के ऊपर, और इसको जो है आप साइज से काट भी सकते हैं। तो इसमें भी ये एलन की स्क्रू लगे हुए होते हैं, ये आपने बैठा दिया, ये एक ही व्यक्ति कर सकता है इसको आराम से। ये जो टेबल बन गई आप देखिए, इस तरफ 60 इंच, मतलब 5 फीट की पूरी ये टेबल है। ये 5 फीट की पूरी स्केल है। यहाँ पर जो है आप पूरा फ्रेम को नाप करके, जो बड़ी साइज में आती है, क्या कटिंग करना है, कितने साइज में करना है, वो सब कर सकते हैं। इसके लिए स्केल दी हुई होती है। अब इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। यहाँ भी जो है ये देखिए, ये टेबल, इसको बनाना है टेबल की तरह। यहाँ पर भी दो जो है ये स्क्रू लगे हुए हैं, इसको खोल करके ऐसे आपने पहना दिया इसके अंदर, ये लगा लेते हैं। अभी हाथ से हम कस देते हैं, फिर बाद में उसको पानी की मदद से हम फिर उसको टाइट कर देंगे। अब ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं, ये लगेगा यहाँ पर, ये होल है, ये सरिया जाकर के उसके अंदर बैठ जाएगा, और ये इस तरह हो गया। ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो इसकी जो ब्लेड है वो हाथ में ना लगे, उसकी सेफ्टी के लिए ये होता है। आप चाहें तो लगाएं, चाहें तो ना लगाएं। जो यूज करता है इसको रेगुलरली, तो वो कई बार हटा भी देते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको हैबिट हो जाती है। फिर आ गया ये रीप, ये कैसे लगेगी। यहाँ पर एक ऑलरेडी पहले से फिट आती है। यहाँ पर आप देखिए, ये एलन की स्क्रू है, ये खोल लेंगे 2। यहां आप इसको स्मूथली बैठा देंगे। यस, ये देखिए, ये पूरा जो है यहां तक बैठ गया है। अभी इसको जो है आप ये स्क्रू लगा करके फिक्स कर सकते हैं, इजी है बहुत। फिर आती है ये स्केल, ये इसको बैठाना है। अभी इसको बैठाने का 2 तरीका है, या तो आप
ये जो रीप पहले कसी है हमने, यदि आप ये नहीं कसेंगे तब भी बीच में से बैठा सकते हैं, और अगर आपने कस दिया तो भी उसका अच्छा आसान सा तरीका है। यहाँ पर आप देखिए ये गैप बना हुआ है, इस गैप को इसके साथ में डालेंगे आप, ये डाल दिया, इसको ऐसे चलाते हुए ले आइए बस। अब ये जो है फिक्स हो गई, अब निकलेगी नहीं। अब इसको जो है आप फिक्स कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी स्केल बनी हुई है, आपको किस साइज में चाहिए कि जो फ्रेम आप काट रहे हैं वो उसके आगे ना आए, तो उसके लिए ये स्केल होता है। इसको आप टाइट करना है, ये आपने टाइट कर दिया, फिर ये जो है कहीं नहीं जाएगा, ये फिक्स हो गया। तो जो भी आप यहाँ से फ्रेम डालते हैं, जो रीप डालते हैं कटिंग करने के लिए, वो यहाँ आकर के वो स्टॉप हो जाती है। लास्ट ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं, ये किस चीज के लिए है, यहाँ जब ये इतना लंबा होता है 5 फीट का, ये झूल जाता है, इसके लिए ये जो है स्टैंड दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसको मैंने इस स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, आप इसको जमीन पर जब रखेंगे तो यह साइज बराबर बैठेगी यहाँ पे, तो इसको जब आप ऐसे लगा देंगे तो ये झूलने का या टेढ़ा होने का वो चांसेस सब खत्म हो जाएंगे। तो ये उसके लिए होता है। यह हो गया मशीन का इंस्टॉलेशन पूरा। अब कुछ चीजें समझाने के लिए मैं आपको यह अभी निकाल देता हूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो क्या चीज क्या काम करती है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये मूव हो रहा है आगे पीछे, ये दोनों साइड होता है, राइट। ये क्यों होता है, जितने भी की ये जो फ्रेम है आप कटिंग करना चाहते हैं, अभी कुछ चौड़ी है, कोई उससे कम चौड़ी है, कुछ एकदम छोटी है, तो वो साइज को एडजस्ट करने के लिए, जैसे मान लो कि ये हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो अब इसको बराबर बैठाने के लिए यह जो बताया था, ये अभी हम इसको आगे कर लेते हैं, इसको भी हम आगे कर लेते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। ये फिक्स क्यों करना होता है, क्योंकि कटिंग करते वक्त वो आगे पीछे ना खसके, इसका जो है काम यही रहता है। अब यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है, ऊपर से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं ताकि आगे पीछे भी ना हो। अब यहाँ ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जब भी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ आप देखिए ये पोर्शन पीछे जा रहा है, ये जो पोर्शन होता है ये कटिंग एज वाला होता है, यहीं पर ब्लेड है ये वाली। अब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, ये आप देखिए ये मैंने किया, यहाँ पे सारा स्केल बना हुआ है, इस की कितनी कटिंग करनी है आपको वो इस लीवर से सेट होगा। अभी आप देखिए यहाँ मैंने इसको, अगर इसको इतनी दूर किया है, राइट, देखिए मैं इसको कटिंग करता हूं और ये मैनुअली मशीन है तो चूंकि इसको पैर से ऑपरेट करते हैं। यहां पर आप देखिए ये कटिंग हो गई, एक एज इसकी कटिंग हो गई। अब इसी को हम जो है हर साइज में काट देते हैं, ठीक है। ये अभी उठकर क्यों आया, वो इसलिए आया कि हमने इसको सेट नहीं किया था। अभी हम इसको सेट कर देते हैं। अब देखिए इसको मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं, फिर इसको मैं काट रहा हूं, ये कट गया, फिर स्टेप बढ़ाई मैंने, अब मैंने कुछ ज्यादा कर दी है, ये कटिंग हो गई, ये किया मैंने, ये वापस से जो है ये कट हो गया, फिर मैं इसको और बढ़ा देता हूं, ये कट हो गया, ये फिर और कम कर देता हूं, देखिए ये हो गया, फिर लास्ट मैंने कर दिया, ये फाइनल पूरा कट हो गया। यह शार्प एज के साथ में ये कटिंग हो गई, राइट। अभी आप देखिए ये बराबर कटिंग हो गया, यहां देख सकते हैं ऐसे, ये मैंने कट कर दिया है। और इसको अब इसके बाद ये चला जाता है पिनिंग में। तो मशीन में यही फंक्शन है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन बताया है, उसको वर्क करना बताया है कि कैसे काम करती है। बहुत सारी चीजें जो आपको छेड़ना नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अब फुट ऑपरेटेड फ्रेम पिनिंग मशीन का इंस्टॉलेशन हम करेंगे। ये जितनी एसेसरीज है जो बाहर रखी हुई है, बॉक्स के अंदर आती है मशीन के साथ में, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको ऑपरेट करते हैं वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट लगाना है। ये यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये जो है दो होते हैं, इसमें एक ही अंदर की ओर लगेगा, आप चाहें तो इसको इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक जो लगता है ये पीछे लगता है, ये देखिए इस प्रकार से। अब
इसका कारण बाद में समझ में आएगा क्यों। ये निकलेगा नहीं यहाँ पे कस दिया तो, और इससे जो है एक बैलेंस बन जाएगा कि इसके बाहर नहीं जाएगा। अभी मान लीजिए ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रेम की जो साइज होगी ना उसके हिसाब से एडजस्ट करने का है। तो जस्ट अभी सिंपल मैंने बताया। मेरे हाथ में 3 एक्सेसरीज है, एक ये लीवर है, एक ये लीवर के साथ लगा हुआ हिस्सा है, और एक ये है। यहाँ हम इसको ऐसे नीचे से डालेंगे, राइट। आप देखिए इसमें डी कट है, ये पूरा राउंड ना होकर के डी कट है, ठीक है। इसको हम ऐसे लगाएंगे, अगर ऐसे लगाएंगे काम नहीं करेगा। इसको यहाँ कसने के लिए ये डी कट दिया हुआ है, इसको ऐसे ऊपर रख दिया, ऊपर वाला लीवर जो है इसमें लगा देंगे। ये देखिए ये हमने इसको पूरा कस दिया, ये यहाँ नीचे तक आ गया। इसको भी हमें अगर कसना है इसको भी हम पूरा कस देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। ये यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। इसको भी चाहे तो आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं, देखिए 7 mm है, 10 mm है और 12 mm है। 7 mm, 10 mm, 12 mm। जनरली जो पिनिंग करने के लिए जो पिन होती है वो 7 mm होती है, 12 mm होती है और 10 mm होती है, जो इस तरह के पैकेट में आती है, राइट। अभी हम 7 mm वाली पिन लगाएंगे, और 7 mm वाली जो पिन होती है वो ये हमने बाहर रखी हुई है। तो 7 mm वाली पिन कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले 7 mm का हमने जो ये सांचा है, ऐसे समझ सकते हैं, वो हम इसके अंदर बैठा देंगे। ये देखिए ऐसे ये निकल जाता है, ऐसे बैठ जाता है। अब 7 mm की यदि हमें पिन लगानी है तो हम ये 7 mm वाला सांचा लगाएंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट उभरा हुआ है, यहाँ फ्लैट है, ये पॉइंट उभरा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ जाकर के फिक्स होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, पिन लगाने के पहले ही सांचे को उसके अंदर डालना रहेगा, और ये जो उभरा हुआ पॉइंट है उसको ऐसे नीचे की ओर जाएगा। ये देखिए ये गया, और वो जो होल दिखाया था उसके अंदर बैठ गया। अभी जो बैठा दिया है हमने, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ये हो गया। अब यह जो पिन है, ये पिन लगानी है, तो पिन लगाने के लिए ये हमने खींचा, जैसे स्टेपलर होता है उस टाइप से ये। अच्छा, इसमें आप देखिए एरो का निशान है इसके अंदर, राइट। तो एरो का निशान वाला हिस्सा आगे की ओर जाएगा, ये हमने लगा दिया। यदि आप इसके अंदर 10 mm की पिन लगाएंगे या 12 mm की पिन लगाएंगे, तो आपको जो हमने 7 mm वाला सांचा इसके अंदर फिट किया हुआ है उसकी बजाय फिर आपको ये फिट करना पड़ेगा। ये विंग्स है इसकी, ये 2 विंग्स होती हैं, यहाँ पे इंस्टॉल होगी। आप देखिए ये पूरा इसका बना हुआ, ये यहाँ पर भी बना हुआ है। बेसिकली ये इसलिए होता है कि बहुत बड़ी बड़ी फ्रेम आपको पिनिंग करनी होती है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए होता है। तरफ की विंग्स इसमें लगा देंगे तो ये मशीन कुछ इस तरह से दिखने लग जाती है। बस सिंपल। यह जो आप देख रहे हैं मेरे पास में एक पार्ट, यह एक प्लास्टिक वाला हिस्सा है, मेटल अंदर है इसमें। यह मैग्नेट लगा हुआ है इसमें, यह मैग्नेट के द्वारा ऐसे चिपक जाता है। यह क्यों है, जब भी फ्रेम को हम पिनिंग करेंगे तो ऊपर से इसको स्मूथली सपोर्ट दे, ताकि जो पिन है वो प्रॉपर लग सके। इसको एडजस्ट करने के लिए अभी आप देखिए ये मेरे पास में है। जब भी आपको पिन करना है तो इसका रफ हिस्सा वो नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमको पिन यहाँ पे करना है, ठीक है। और यहाँ जो रबर दे रखा है वो इसलिए दे रखा है कि इसके ऊपर की डिजाइन या इसका कलर या इसकी चमक वो फेड ना हो, राइट। ठीक है, ऐसे ही समझ लो इसको कि इसको हमने ऐसे नीचे रख दिया, राइट। अब आप देखिए यह आगे पीछे हो रहा है, जैसे मैंने बताया था। अब आपको पिन कहाँ करना है, राइट। इसके 1, 2, 3 हिस्से में यदि आपको पिन करना है तो आप देखिए इसको यहां पर रख लेंगे, ओके। ये मैंने रख दिया, ठीक है। अभी पिन का हिस्सा यहां से होगा, ये मैंने ये रखा हुआ है। अब मुझे इसको फिक्स करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये देखिए ये लिया, यहां से मैंने इसको फिक्स कर दिया, एक मैंने यहां से फिक्स कर दिया। अब ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा, अगर इसको हम फिक्स नहीं करेंगे तो बराबर बैठेगा नहीं, ठीक है। ये सिंगल पिन के लिए ये लिया। अब ऊपर से सपोर्ट देने के लिए हमने इसके अंदर ये प्रेस कर दिया, राइट।
अब यहाँ पर आप देखिए, ये मैनुअल है, ये देखिए ये स्मूथली इसमें पिन हो गई, सिंपल। वापस से एक बार और हम इसमें कर देते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करके लिया किया, ये मैनुअल इसको प्रेस किया, बस सिंपल, ये अगला पिन हो गया। इस तरह से जो है आप इसको मजबूती दे सकते हैं। यहां पर अब आप जो देख रहे हैं ये सब सैंपल हैं, जितनी तरह की फ्रेम आती है कुछ सैंपल मेरे पास है, और भी बहुत सारे होते हैं जिसके वीडियोस डायग्राम मेरे पास में है, कैटलॉग में है, वो हमारे आप जो है व्हाट्सएप पे जाकर के चेक कर सकते हैं। कम पूंजी के अंदर और अच्छा प्रॉफिट देने वाला आज की तारीख में ये बिजनेस है। आप अपने इन हाउस जहां पर आप फोटोकॉपी मशीन भी लगा के बैठे हुए हैं, मल्टी कलर मशीन का भी काम कर रहे हैं, वहां पर आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। फोटो फ्रेमिंग के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। मशीन की कीमत अगर दोनों की हम मिला करके बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास में आपको मशीन मिल जाती है। और अगर आपको इस तरह से फ्रेम चाहिए या मशीन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमारा नीचे दिया हुआ है। मशीन का डेमो हमने आपको अभी लाइव दिखाया हुआ है। इसके अलावा आप और भी कुछ डेमो देखना चाहते हैं तो इंदौर ऑफिस में आकर के हमारे यहाँ पर आप लाइव डेमो देख सकते हैं। और अगर आपको इन मशीनों के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।